नमस्कार मित्रों, मेरा केस जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार लोसू ग्रिड कैसे बनाया जाता है और पहले से कैसे पता करें कि आपको कोई इंटरनल पार्ट्स में यानी कि पेट के निचली हिस्सों में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आने वाले दिनों में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये आप बड़ी आसानी से आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लोसू ग्रिड तैयार करके पता कर सकते हैं। सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं उनको मैं समझाना चाहूंगा कि लोसू ग्रिड होता क्या है। तो लोसू ग्रिड अंक शास्त्र का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष अनुसार 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से इन ग्रहों के अंक होते हैं। जैसे सूर्य का 1 अंक, चंद्रमा का 2 अंक, मंगल का 9 अंक, बुध का 5 अंक, गुरु का 3 अंक, शुक्र का 6 अंक, शनि का 8 अंक, राहु का 4 अंक और केतु का 7 अंक। इन 9 ग्रहों के 9 अंक होते हैं। जिस प्रकार हम मंत्रों के द्वारा या रत्नों के द्वारा ग्रहों को मनाते हैं, पॉजिटिव ग्रहों का बल शक्ति और बढ़ाते हैं, इसी प्रकार अपने नाम से अंक विद्या अनुसार, अंक शास्त्र अनुसार हम 1 नंबर से लगाकर 9 अंक तक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, तो 9 अंक पर आधारित उपाय करके इनसे संबंधित वस्तुओं को धारण करके और हमारे घर में इनकी चीजें वस्तुएं प्लेस करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता कर सकते हैं पहले से ही कि आपको कोई पेट के निचले हिस्सों में प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होगी, गुप्त जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको लोसू ग्रिड का परिचय करवाना चाहूंगा। ये लोसू ग्रिड की प्राकृतिक रूप से वस्तु स्थिति है, यानी कि 1 से लगाकर 9 अंक हमेशा यहाँ लिखाते हैं जहां पर आपको दिखाई दे रहा है। 1 अंक यहाँ लिखाएगा सूर्य का, 2 अंक चंद्रमा का यहाँ लिखाएगा, 3 अंक यहाँ पर लिखाएगा, 4 अंक इस कॉर्नर पर लिखाएगा, 5 अंक सेंटर में लिखाएगा, 6 अंक यहाँ लिखाएगा, 7 अंक यहाँ पर लिखाएगा और 8 अंक यहाँ पर लिखाएगा। बचा 9 अंक ये यहाँ पर लिखाएगा। अब ये अंक जहाँ पर लिखाते हैं वहां पर एक दिशा होती है, कोण होता है। उस दिशा और उस कोण का नाम इस प्रकार है। 1 अंक जहाँ पर लिखाता है वो हमारे घर की उत्तर दिशा है। 2 अंक जहाँ लिखाता है वो हमारे घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है। 3 अंक जहाँ लिखाता है वो हमारे घर की पूर्व दिशा है और विशेषकर पूर्व मध्य। 4 अंक जहाँ लिखाता है वो आग्नेय कोण है। 5 अंक जहाँ लिखाता है वो हमारे घर का ब्रह्मस्थल सेंटर है। 6 अंक जो लिखाता है वो हमारे घर का वायव्य कोण है, उससे हम हमारे घर का वायव्य कोण देखेंगे। 7 अंक हमारे घर के पश्चिम मध्य को रिप्रेजेंट करता है। 8 अंक हमारे घर के ईशान कोण को रिप्रेजेंट करता है और 9 अंक हमारे घर की दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कोण की। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो आग्नेय कोण पड़ता है उसको हम अपने लोसू ग्रिड के 4 अंक से देखेंगे। 8 अंक से हम पूर्व और उत्तर के बीच पड़ने वाले ईशान कोण को देखेंगे। उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ने वाले वायव्य कोण को हम 6 अंक से देखेंगे और दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ने वाले 2 अंक को हम 2 अंक से हम हमारे दक्षिण पश्चिम हिस्से नैऋत्य कोण को देखेंगे, हमारे घर के नैऋत्य कोण को देखेंगे। तो ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाई। अब बात आ गई इन 1 से लगाकर 9 अंकों के तत्वों की, के तत्व क्या होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में है, कपड़ा बिजनेस में है, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, टीचर है, प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, हमें इन तत्वों से क्या मतलब। तो इन तत्वों का वही रोल है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल शॉप है तो वहां पर दवाई ही मिलेगी, न कि वहां पर कपड़े मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार
इन ग्रहों के अंकों की जगह निर्धारित है और उनके तत्व निर्धारित है। उन तत्वों के आधार पर आपको आपके घर पर वो चीजें प्लेस करना होगी, रखना होगी, सेटअप करना होगा, तभी वो अंक प्रसन्न होंगे और अंक आपसे पसंद होंगे तो वो ग्रह पसंद होंगे और ग्रह पसंद होंगे तो उनसे संबंधित आपको आपके जीवन में वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाएंगे जो आपके किस्मत में लिखी हुई है, लेकिन वो मिल नहीं रही है क्योंकि आप लोगों की मानसिकता करके ग्रहों ने, राशियों ने और वो चीजें गलत दिशा में प्लेस करवा दी, जिसके कारण आपके घर का वास्तु बिगड़ गया है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको समझाई, तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि 1 से लगाकर 9 अंकों के तत्व कौन कौन से हैं। तो 1 अंक का तत्व है जल तत्व। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 नंबर सूर्य का ही अंक है, लेकिन ये 1 अंक लोसो ग्रिड में जहां लिखाता है वो हमारे घर की उत्तर दिशा पर अधिकार रखता है। तो इसलिए 1 अंक का तत्व जल तत्व है, 2 अंक का तत्व पृथ्वी तत्व है, 3 अंक का काष्ठ तत्व है, 4 अंक का काष्ठ तत्व है, 5 अंक का पृथ्वी तत्व है, 6 अंक का धातु तत्व है, 7 अंक का धातु तत्व है और 8 अंक का पृथ्वी तत्व है और 9 अंक का अग्नि तत्व है। शॉर्टकट में समझेंगे 2 5 8 ये पृथ्वी तत्व है, 6 7 धातु तत्व है, 9 अग्नि तत्व है, 1 जल तत्व है और 4 अंक ये 3 और 4 काष्ठ तत्व है। तो ये आपको तत्व समझाया मैंने। अब बात आ रही है वीडियो के टाइटल की कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से या अपने किसी भी परिवार के सदस्य की डेट ऑफ बर्थ से ये पता कर सकते हैं कि क्या आपको पेट के निचले हिस्सों में इंटरनल पार्ट्स में गुप्त जगह पर प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो गुप्त रोग और इंटरनल पार्ट्स का संबंध शुक्र से है। शुक्र यानी कि 6 अंक, तो 6 अंक यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है और 7 अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो 6 अंक की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी और 7 अंक की वजह से उससे रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 और 7 नंबर सिंगल डिजिट में मौजूद है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नंबर मिसिंग है तो आपको सेकंड स्टेज आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह की पोजीशन मैच करना होगी। 101% वहां पर शुक्र आपका अस्त बैठा होगा, पापी ग्रहों के साथ बैठा होगा, पापी ग्रहों की दृष्टि में होगा, 6 8 12 घर में होगा और रोग भाव से ताल्लुक रख रहा होगा, कॉम्बिनेशन बना रहा होगा। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपके 6 अंक यानी कि शुक्र का अंक और 7 नंबर यानी कि सर्जरी का अंक मिसिंग है तो आपके जीवन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। समय रहते जल्द से जल्द इस विधि के अनुसार आप अपनी सिम्टम मैच करें और मैच होने पर उससे संबंधित उपाय करें, चिकित्सकीय उपाय के अलावा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। अन्य बीमारियों के बारे में लोसो ग्रिड से पता करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट्स यदि सेक्शन ऑफ है तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।